ओके, शुरू करते हैं आज के क्लास को। आज हम लोग सबसे पहले एक चीज देखेंगे जिसको हम बोलेंगे कंडीशंस। कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी। कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी। कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी। ठीक है, इसमें बिगिन करेंगे हम लोग टू वेरिएबल के साथ में कि टू वेरिएबल के लिए कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी जो है वो कैसे जज हो सकता है, कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। और फिर हम लोग थ्री वेरिएबल पे धीरे से मूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन केस ऑफ टू वेरिएबल्स, केस ऑफ टू वेरिएबल्स, इसको ध्यान से देखना और समझने का ट्राई करना। ठीक है, टू वेरिएबल्स के केस में जैसे मान लो कि पिछले क्लास हम लोग थ्री वेरिएबल का डिस्कशन कर रहे थे, तो उसमें तीन इक्वेशन बनाना जरूरी था। टू वेरिएबल्स में कितने इक्वेशन से काम हो जाएगा? दो। टू इक्वेशंस। ओके, तो मैं एक बार इक्वेशंस लेता हूँ, यानी कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन लेता हूँ। उसके बाद में क्या क्या हम लोग को डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए वो लेता हूँ, फॉर्मूला लिखता हूँ। और उसके बाद में आई विल टेल यू कि कौन से पार्ट को जीरो होने से यूनिक सोल्यूशन होगा, कौन से पार्ट को नॉन जीरो होने से इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। वो सब सारा चीज मैं एक एक करके आप लोग को डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा सोच लो, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है हमारे पास में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, देखो ऐसा मान लो कि a1x प्लस b1y इज इक्वल टू, मान लो कि कुछ भी d1 मान लो। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन है सपोज करो कि a2x प्लस b2y इज इक्वल टू d2 मान लो। तो जिस मान लो कि पैटर्न में लास्ट क्लास हम लोगों ने वो डेल्टा वेल्टा बनाया था, वैसे कुछ यहाँ पे भी बनता है। टू वेरिएबल्स के लिए अगर मैं डेल्टा का बात करूं तो डेल्टा विल बी द डिटर्मिनेंट फ्रेम्ड बाय द कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो इट विल लुक लाइक दिस a1 b1 a2 b2। फिर यहाँ पे दो वेरिएबल है तो दो और डिटर्मिनेंट बनेगा, वन विल बी डेल्टा एक्स, जैसे लास्ट क्लास डेल्टा एक्स बनाया था, थॉट वही है यहाँ पर भी। तो इट इज लाइक कि जो एक्स का कोफिशिएंट वाला कॉलम है उसको आप रिप्लेस कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए d1 d2 से डेल्टा एक्स के अंदर। तो इट विल बी लाइक दिस कि d1 d2, और यहाँ पे इट विल बी b1 b2। ठीक है, और इसी तरीके से एक हम बनाएंगे डेल्टा वाई, ये तो दो हो गए, एक हम बनाएंगे डेल्टा वाई। ठीक है, तो डेल्टा वाई ऐसा कुछ होगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू कि y का जो कोफिशिएंट्स है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय d1 एंड d2। तो इट विल बी लाइक दिस, a1 यहाँ पर रहेगा, a2 यहाँ पर रहेगा, d1 यहाँ पर रहेगा और d2 यहाँ पर रहेगा। ये तीन डिटरमिनेंट बनाना पड़ेगा हम लोग को इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए। और फॉर्मूला कैसे डेवलप होता है, कैसे आता है, वो मैंने लास्ट क्लास आप लोग को बता दिया था। तो यहाँ से x का जो वैल्यू होगा दैट वी ऑल नो, इट विल बी डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा, एंड y का जो वैल्यू होगा इट विल बी डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा। क्या यहाँ तक सारा चीज समझ में आया? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, अब बेटा मैं एक एक करके कंडीशंस बताता हूँ कि डेल्टा y, डेल्टा और डेल्टा x पे क्या कंडीशंस होगा तो हम लोग को कितना कितना सोल्यूशन प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, इसमें बहुत सारा सिचुएशंस। ठीक है, नंबर वन, इफ delta is not equal to 0, then the system of equation will have unique solution। ठीक है, and it will be called consistent system। consistent
सिस्टम। ठीक है, ये पहला लाइन समझ में आया? बताओ एक बार हाँ या ना। कि अगर डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं होता है तो उस सिचुएशन में जो सिस्टम का नंबर ऑफ सोल्यूशन है दैट विल बी यूनिक, एक ही सोल्यूशन आएगा। और उस सिचुएशन में सिस्टम को हम ओवरऑल बोलेंगे कि इट इज अ कंसिस्टेंट सिस्टम। अगर सोल्यूशन है एक भी तो उस टाइप के सिस्टम को बोला जाता है कंसिस्टेंट सिस्टम। क्या ये पहला पॉइंट क्लियर है? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ऑलराइट, दूसरा बात बेटा कि इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0, मानो कि डेल्टा आपका 0 हो जाए, ठीक है, बट at least one out of delta x or delta y is non-zero, ठीक है, then the system will have no solution, ठीक है, and in such condition the system is called inconsistent system. अगर सिस्टम के पास में एक भी सोल्यूशन नहीं है तो उस टाइप के सिस्टम को बोला जाएगा इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो बात को थोड़ा ध्यान से देख लो कि अगर डेल्टा इक्वल टू 0 है, ठीक है, बट एटलीस्ट वन आउट ऑफ डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई इज नॉन जीरो, then the system will have no solution. In such condition the system is called inconsistent system. नो सोल्यूशन आने का रीजन हम बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर इनमें से डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई में से कोई एक आदमी मान लो कि नॉन जीरो, सपोज करो कि डेल्टा एक्स का वैल्यू 5 है और डेल्टा का वैल्यू 0 है, तो क्या 5 डिवाइडेड बाई 0 अलाउड है? क्या हम इसका कुछ आंसर निकाल सकते हैं कि इसका कोई आंसर एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट डिफाइंड होता है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड होता है, तो इसका मतलब है कि इस एक्स का तो कोई आंसर कभी आ ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ओवरऑल सिस्टम का कोई सोल्यूशन होगा ही नहीं अगर ऐसा हुआ कि डेल्टा इज 0 एंड एटलीस्ट वन आउट ऑफ डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई इज नॉन जीरो। अगर इनमें से कोई एक आदमी नॉन जीरो है और डेल्टा 0 है, उस टाइम पे ओवरऑल उस वेरिएबल का जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा एंड देयरफॉर वी विल से कि सिस्टम विल हैव नो सोल्यूशन। और अगर सिस्टम के पास में सोल्यूशन नहीं हुआ तो ऐसे सिस्टम को बोला जाता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। बोलो, आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है समझ? सर सिस्टम का सोल्यूशन नहीं है मतलब D1 D2 दोनों का वैल्यू नहीं होता है। नहीं, सिस्टम का सोल्यूशन नहीं है मतलब एक्स और वाई का आंसर नहीं आएगा। ओके। सिस्टम का सोल्यूशन नहीं है मतलब, क्योंकि इस सिस्टम में से आप ढूंढ किसको रहे हो, A1 B1 D1 A2 B2 D2, ये तो दिया वही रहेगा, ये तो कोई ना कोई नंबर रहेगा ऑब्वियसली, ठीक है। हम खोज रहे हैं एक्स और वाई, तो अगर एक्स और वाई का सोल्यूशन ओवरऑल नहीं निकाल पाए हम, अगर ऐसा पता चला कि एक्स और वाई का कोई वैल्यू हो ही नहीं सकता जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो उस सिचुएशन में हम सिस्टम को बोलेंगे कि दिस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम इफ वी आर नॉट एबल टू फाइंड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ? क्लियर है सर। क्लियर है। और अगर वेरिएबल एक्स और वाई का यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करे, ये सपोज करो कि थर्ड पॉइंट में अभी हम देखेंगे कि इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होगा, तो अगर यूनिक सोल्यूशन आया तो भी द सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट सिस्टम, एंड अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन आया देन आल्सो वी विल सी कि द सिस्टम इज कंसिस्टेंट सिस्टम। क्या ये वाला बात क्लियर है? बोलो हाँ यहाँ। हाँ सर। अच्छा, तो अब ध्यान से ये देखो। सेकंड वाला पॉइंट को एग्जांपल से बता देंगे क्या? कौन सा पॉइंट बेटा? सेकंड पॉइंट। अभी आगे हम लोग बहुत सारा इलस्ट्रेशन देखेंगे इन तीनों से रिलेटेड, तो वहां पर इस टाइप का भी कुछ ना कुछ आ ही रहेगा, ठीक है सर। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो कि अगर कभी ऐसा हुआ कि डेल्टा इज इक्वल टू 0 एंड इसके साथ साथ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0, ठीक है, देन
the given system of equations will have infinite solution and the system will be, देखो सोल्यूशन अगर आ रहा है तो कंसिस्टेंट बोलना चाहिए कि इनकंसिस्टेंट बोलना चाहिए हम लोग को? consistent. consistent, सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट। ठीक है, अब ये थर्ड पॉइंट में क्या चक्कर है देखो, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ एक्सप्लेन करने का। ठीक है, अगर आ जाए तो 5 डिवाइडेड बाई 0 जब हम ये करना चाहते हैं तो एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू डिवाइड 5 बाई 0। ठीक है, एंड वी आर क्वाइट कंफ्यूज्ड कि क्वोशिएंट की जगह पर हम क्या लगाएं। ठीक है, कि यहाँ पर 5 आ जाए, मतलब समझ रहे हो ना, ये आपका लगाने वाला जगह, डिवाइड करने का ये तो तरीका होता है कि आप 0 से 5 को डिवाइड करना चाहते हो तो कोई ऐसा क्वोशिएंट इमेजिन करोगे सच दैट दिस इनटू 0 और यहाँ पर इक्वल टू 5 हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, ऐसा कुछ। बट द प्रॉब्लम इज कि देयर इज नो नंबर इन दिस वर्ल्ड जिसको आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 या उससे कुछ छोटा नंबर निकल के आएगा। ठीक है, इज दिस थिंग क्लियर, यस और नो? Yes, sir. हाँ सर। ओके, इसीलिए इसको बोला जाता है नॉट डिफाइंड, क्योंकि ऐसा कोई नंबर दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप 0 डिवाइडेड बाई 0 का बात करोगे फिर इसका थोड़ा कहानी अलग है। इसका कहानी क्यों अलग है, देखो कि 0 से 0 को अगर डिवाइड करना चाहते हो तो पिछले बार क्या ना कि कोई नंबर मिल ही नहीं रहा था, तो मैं लगाऊं 0 से मल्टीप्लाई करूं 5 के नीचे आ जाए और ये कट बढ़ जाए और कुछ आंसर आ जाए। लेकिन 0/0 को यदि आप फील करते हो तो ध्यान से देखना, 1 लगा सकते हो, 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और कट के 0 आ गया तो इसका आंसर हो सकता है क्या पता 1 आ जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि 1 ना आए। ठीक है, सपोज करो कि आप 1 ना लगा के आप 2 लगा दो, 2 इंटू 0 का वैल्यू भी 0 ही होगा। ठीक है, और अल्टीमेटली ठीक है, इससे 2 को भी हम आंसर मान सकते हैं। 2 नहीं लगा के आप एक काम करो, आप 2 कुछ मत लगाओ, आप 5 लगा दो। ठीक है, तो 5 भी लगाओगे तो भी क्या है कि आंसर आ सकता है, 5 इंटू 0 इज 0 एंड यहाँ पर कट गया ये सारा का सारा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम क्वोशिएंट ढूंढ नहीं पा रहे, हम कंफ्यूज हैं कि जितना कुछ हमको मिल रहा है 1 2 3 हाफ 4 5/7 ये जितना सारा नंबर है सब कोई को हम क्वोशिएंट मान सकते हैं, क्योंकि किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर यहाँ पर 0 आ जाएगा एंड द डिवीजन विल बी कंप्लीटेड। तो इस वाले सिचुएशन में प्रॉब्लम इसकी ऐसा कोई क्वोशिएंट है ही नहीं मेरे पास, एंड इस वाले सिचुएशन में इट इज कि इतना सारा है किसको आंसर माने, वो कंफ्यूजन। आंसर कोई भी हो सकता है, तो इसको बोला जाता है नॉट डिफाइंड और इसको बोला जाता है इन डिटरमिनेट फॉर्म। ध्यान से समझना, हाँ, एक को बोला जाता है नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, और इसको बोला जाता है इनडिटरमिनेट फॉर्म कि आंसर तो बहुत सारा पॉसिबल है, हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं कि किसको आंसर में। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि इनफाइनाइटली मैनी पॉसिबल आंसर्स होते हैं और इस सिचुएशन में एक भी आंसर नहीं होता है। तो जो थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है उसको आप ध्यान से देखो, थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि डेल्टा इज इक्वल टू 0 एंड साथ ही साथ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0, then the given system of equation will have infinitely many solutions and the system will be consistent. Infinitely many इसलिए because x was equal to what? Delta x by delta. Here delta is also 0. Delta x is also 0. So x is basically what? 0/0. So there may be infinitely many possible values of x satisfying the system. And in the similar manner, y को यदि आप explore करोगे तो it is delta y by delta. दोनों 0 है यहाँ पर तो it is also 0/0. तो y का भी यहाँ पर आपको इनफाइनाइटली मैनी वैल्यू मिल सकता है। ठीक है, इसीलिए इस सिचुएशन में यानी कि थर्ड पॉइंट में हम कहते हैं कि द सिस्टम विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, एंड सिंस इसके पास सॉल्यूशन होगा तो अगर किसी सिस्टम के पास में एक भी सॉल्यूशन है तो उस सिस्टम को कंसिस्टेंट बोला जाता है।
इसीलिए इस सिस्टम को हम कंसिस्टेंट बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट नहीं बोलेंगे। इनकंसिस्टेंट किसी सिस्टम को तब बोला जाता है जब उसके पास में एक भी सोल्यूशन नहीं। क्या ये सारा बात क्लियर हुआ? थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ? बोलो हाँ हाँ या सर। ना। हाँ सर। बाकी लोग भी बताओ बेटा, थोड़ा एनर्जी दिखाओ। क्लियर, नॉट क्लियर? हाँ सर। ओके ओके। बाकी इनको भी क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से सारा चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो दिस आई वाज टॉकिंग अबाउट केस ऑफ 2 वेरिएबल्स। अब यही सारा बात हम एक बार 3 वेरिएबल्स के लिए भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट 3 वेरिएबल्स फॉर 3 variables. Let the system of equation be a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, a2x plus b2y plus c2z equal to d2, a3x plus b3y plus c3z is equal to d3, ठीक है। दिस इज द सिस्टम। टू सॉल्व फॉर एक्स वाई एंड जेड, यहाँ से हम 3 डिटरमिनेंट बनाएंगे पहले की तरह। वन विल बी डेल्टा, डेल्टा इज इक्वल टू, क्या आप लोग बता सकते हो डेल्टा का वैल्यू क्या होना चाहिए? बोलो। A1, A2, A3, A1 B1 A2 A3, अगर कॉलम में लिखूं तो फिर B1 B2 B2 B3 फिर C1 C2 C3, ठीक है। अच्छा, डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या होगा? लास्ट क्लास बताया हुआ है। D1, D1 D2 D3 फर्स्ट A1, कॉलम A2, हो जाएगा, इट विल बी D1 D2 D3। बाकी सेकंड थर्ड सेम रहेगा, इट विल बी B1 B2 B3, और थर्ड वाला रहेगा C1 C2 C3। आई होप ये सबको समझ में आ गया। बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। डेल्टा वाई बताओ बेटा क्या होना चाहिए? फर्स्ट वाला कैसे रहेगा? A1 A2 A3, सेकंड वाला इट विल बी D1 D2 D3, फिर C1 C2 C3, ठीक है। एंड लास्टली क्या आप डेल्टा Z बता सकते हो? डेल्टा Z बोलो क्या होगा? A1 A2 A3 A1 A2 A3, करेक्ट। नेक्स्ट B1 B2 B3 B1 B2 B3, नेक्स्ट D1, D1 D2 D3 D1 C के जगह पे D1 D2 करेक्ट। अच्छा, इन चारों डिटरमिनेंट से लास्ट क्लास मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि एक्स वाई जेड सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला याद है आप लोगों को? हाँ सर। ओके, बताओ फॉर्मूला क्या था? x was equal to delta x, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा delta is delta. y was equal to delta y by delta, and z was equal to delta z by delta। क्लियर है क्या? बोलो। ओके, हाँ सर। अब यहाँ पर भी वैसा ही 3 पॉइंट, ठीक है, कि कब यूनिक सोल्यूशन, कब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, और कब नो सोल्यूशन। इन तीनों पॉइंट को मैं लिखता हूँ ऑलमोस्ट सिमिलर है, खाली थर्ड पॉइंट में थोड़ा सा चेंज। तो ध्यान से देखो। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, then the given system will have unique solution, और इस सिचुएशन में इसको कंसिस्टेंट बोले या इनकंसिस्टेंट बोले? बताओ एक बार। consistent Consistent. कंसिस्टेंट will have unique solution हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, यूनिक सोल्यूशन तो हो गया, और कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट में क्या बता रहे थे आप लोग? consistent द सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट। एक सोल्यूशन है इसलिए कंसिस्टेंट होगा। अच्छा, दूसरा पॉसिबिलिटी कि इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा तो 0 है, एंड
at least one of delta x और डेल्टा y और डेल्टा z, इन तीनों में से, ठीक है, कम से कम एक आदमी नॉन जीरो इज नॉन जीरो। तो जो आदमी नॉन जीरो होगा वो आदमी के वजह से सिस्टम जो है वो नॉट डिफाइंड टाइप होने लग जाएगा उस वेरिएबल का आंसर, एंड देयरफॉर हम लोग चले जाएंगे नो सोल्यूशन की तरफ। मैं एक बार और पढ़ देता हूँ। इफ डेल्टा इज इक्वल टू जीरो एंड एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई और डेल्टा जेड इज नॉन जीरो, then the system will have no solution and hence it will be consistent ki inconsistent. 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 Very good. It will be inconsistent. Okay. Second point के बाद third point. If delta equal to 0 and इसके साथ delta x is equal to delta y is equal to delta z is equal to 0, ये तीनों भी 0 हो जाते हैं, ठीक है। Then the given system may be having infinitely many solution, और ये कुछ अलग है पिछले बार वाले से, और नो सोल्यूशन। ये हम लोग को जब क्वेश्चन मिलेगा तो वही हम वहां पर जज कर पाएंगे कि ये कंडीशन फॉलो अप होने के बाद में वो एक्चुअली इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का केस है या नो सोल्यूशन का केस है। वो मैं बताऊंगा आपको कि कैसे जज किया जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे 2 वेरिएबल में था कि अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो पक्का इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा। 3 वेरिएबल में इस क्राइटेरिया पे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन भी हो सकता है और नो सोल्यूशन भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। तो वो हमको क्वेश्चन दर क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा। अगर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का सिचुएशन अराइज हुआ तो फाइनली वी विल से कि द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, और अगर नो सोल्यूशन का केस अराइज हुआ यहाँ से तो हम बोलेंगे द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो इसीलिए मैं फर्दर इस वाले पॉइंट में कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी पे कमेंट नहीं करूंगा। क्या यहाँ तक सारा चीज समझ में आया? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो अब मैं इन जनरल बताता हूँ कि करना कैसे है हम लोग को क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है। करना है ऐसे है कि आप सिस्टम को देख के फटाफट अपना डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, ये 3 चीज रेडी करो। सबसे पहले डेल्टा का कैलकुलेशन करना, क्योंकि डेल्टा पे सारा चीज डिपेंड करता है। फिर डेल्टा के बाद में हम देखेंगे कि जरूरत के हिसाब से डेल्टा एक्स, फिर डेल्टा वाई, फिर डेल्टा जेड, और बाद में उनका रेशियो, और फाइनली रेशियो सब कुछ देख दुखा के लास्ट में विल कमेंट की क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस बात पे, मतलब यूनिक सोल्यूशन आया, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आया, क्या है। क्या यहाँ तक ये सारा कंडीशंस अच्छे से क्लियर हुआ आप लोगों को? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। और थर्ड कंडीशन याद भी रख पाओगे? हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ऑलराइट, अब क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं फिर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैंने थ्योरी पूरा बता दिया आप लोग को कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी का। उसके बेसिस पे कुछ सवाल वगैरह हम लोग सॉल्व करें। तो देखो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग क्रेमर्स रूल, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब पहले ये जज करो कि ये 1 वेरिएबल में या 2 वेरिएबल में? 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल। वेरिएबल। तो आओ तो जल्दी से पहले वो हम लोग डेल्टा वेल्टा बनाएं। क्या क्या बनेगा इसमें बताओ? डेल्टा बनेगा मेरे ख्याल में डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई बनेगा, ठीक है। अच्छा, तो डेल्टा क्या बन जाएगा बताओ, और जल्दी जल्दी बताना। 3 minus 4 माइनस 3 -2 और 5, ठीक है। आई होप कि ये रहेगा।
डेल्टा एक्स बता दो जल्दी से। 1 minus 1 1 minus 4 3 minus minus 3 plus 5 1 माइनस 3 एक्स के कोफिशिएंट में और माइनस Right. 4 और 5। क्या सभी को ये क्लियर हुआ? हाँ या ना? हाँ सर हाँ सर sir. ओके, डेल्टा वाई क्या हो जाएगा? 3 minus 2 1 डेल्टा वाई हो 1 जाएगा minus 3 माइनस 2, एक्स वाला सेम रहेगा 3 माइनस 2 और वाई वाला क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 minus माइनस 4 5 या 1 माइनस 1 minus 1 minus 1 1 minus और करेक्ट। अच्छा, क्या हम यहाँ पर साइमल्टेनियसली इनका वैल्यू वगैरह भी बता सकते हैं? बहुत ही सिंपल सिंपल नंबर है। तो डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलो। 7 15 माइनस 8, तो आई थिंक कि वो 7 हो जाएगा। डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? -7 5 माइनस आई थिंक 12, तो -7। और डेल्टा वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? minus 7 minus तो हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि सबसे पहले तो डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले तो इसी को कैलकुलेट करना चाहिए, बाकी चीजों को अपन नीचे लिख देते हैं। सिंस यहाँ पर सबसे पहले आया डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इट विल हैव व्हाट? यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन। और कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पूछा है क्या हम लोगों से? ऐसा तो कुछ पूछा नहीं, सिंपली सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, तो कंसिस्टेंसी पे हम कमेंट नहीं करेंगे। अगर पूछा होता तो यहाँ से हम ये भी बोल देते हैं कि द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। अब यहाँ से क्या है कि ठीक है, हमको पता चल गया कि यूनिक सोल्यूशन होगा। अब वो यूनिक सोल्यूशन क्या होगा वो हम बतला सकते हैं। ठीक है, कैसे बतला सकते हैं? x इक्वल टू होगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एंड y इज इक्वल टू होगा डेल्टा y बाई डेल्टा। वैल्यू पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। डेल्टा एक्स का वैल्यू इज आई थिंक -7 और डेल्टा का वैल्यू इज 7, दिस इज इक्वल टू -1। y का जो वैल्यू है दैट विल बी ये भी -1 ही आएगा शायद, -7/7 which is equal to -1। so therefore x इक्वल टू -1 कॉमा y इक्वल टू -1, ये है इस सिस्टम का सोल्यूशन। बोलो, आया समझ? नहीं आया समझ? समझ गए सर सर आ आगे गया सर ओके, अगले सवाल की तरफ चलते हैं बेटा। ये देखो, ये वाला सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग डिटरमिनेंट्स। तो पहले रोमन 1 करते हैं। ठीक है, रोमन 1 के लिए जल्दी से बताओ क्या क्या डिटरमिनेंट फ्रेम करें? डेल्टा, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई। ठीक है, चलो डेल्टा बताओ जल्दी से, डेल्टा का चेहरा कैसा होगा देखते हैं। 5 1 -10 -2 5 कॉलम में 1 फिर -10 -2। -2 आई होप ये सबको समझ में आया होगा, यस और नो? हाँ सर ओके, डेल्टा एक्स पे बेटा कमेंट करो जल्दी से। 4 8 -10 -2 4 8 -10 -2। ओके, फिर डेल्टा वाई पे कमेंट करो। 5 1 4 8 5 1 ठीक है और 4 8 भी ठीक है। आई होप ये सबको समझ में आ गया, यस और नो? यस सर डेल्टा का वैल्यू बेटा 0 0। मैं इन दोनों को थोड़ा नीचे ले जाता हूँ। तो सबसे पहले हमको डेल्टा का वैल्यू देखना चाहिए, वो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि क्या आ गया, डेल्टा इज इक्वल टू 0। अब डेल्टा इक्वल टू 0 आने के बाद में टू वेरिएबल में इनफाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकता है और नो सोल्यूशन भी हो सकता है। दैट विल डिपेंड कि इनका क्या वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ कमेंट करना सही होगा कि गलत होगा? बताओ। गलत होगा गलत होगा, वहां से कुछ कमेंट नहीं कर सकते। कम, लेट अस फाइंड डेल्टा एक्स। क्या हो जाएगा ये वाला? 72 72 करेक्ट। 72 which is not equal to 0 एंड ये क्या हो जाएगा? 36 36 जो कि ये भी है नॉट इक्वल टू 0। तो अब क्या हुआ सिचुएशन हमारे पास में कि डेल्टा तो 0 आया लेकिन डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई 0 नहीं आया। तो इसका मतलब है कि जब मैं x फाइंड करने का ट्राई करूंगा तो आपको लगता है कि ऐसा कोई सिनेरियो मिलेगा मेरे को 72/0? बोलो। नहीं। मतलब ये तो हाँ, कर नहीं पाएंगे, होगा तो हाँ, ऐसा ही सर। सिचुएशन ना। हाँ सर हाँ तो अल्टीमेटली हम क्या बोलेंगे? नो अल्टीमेटली हम सॉल्यूशन ऐसा बोलेंगे No नो solution. सोल्यूशन। नो सॉल्यूशन
So since delta equal to 0 and delta x not equal to 0, comma delta y is also not equal to 0. हालांकि इन दोनों में से कोई एक आदमी भी नॉन जीरो हो जाता तो भी नो सोल्यूशन ही होता, ठीक है। यहाँ तो खैर दोनों ही नॉन जीरो हो गए, तो देयरफॉर the system will have no solution. Clear? Not clear? Clear है. Clear, sir. सबको क्लियर है 100%? यस और नो? Yes, sir. ओके। और कंसिस्टेंसी वगैरह पे आई डोंट थिंक कि कुछ कमेंट करने के लिए बोला है, हालांकि अगर बोला होता तो क्या बोलते, कंसिस्टेंट कि नॉट कंसिस्टेंट? Not Not consistent. consistent. Not consistent. ये 2 नंबर वाला छोड़ दूंगे आप लोग के लिए। बताओ रोमन 2 फिर अभी कर लेते 2 मिनट, कर ही देंगे इसको भी? खुद से कर लेते। अच्छा अभी नहीं शायद, छोड़ दीजिए सर। नहीं छोड़ दें बेटा, इसमें शायद एक दूसरा बात आ जाएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा शायद, इसलिए मैंने इस इलस्ट्रेशन को लिया होगा। चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं, छोड़ते नहीं है। ये मतलब सिमिलर नहीं है जो हम लोगों ने किया, उससे थोड़ा अलग ही कर ही लेते हैं। नंबर 2 में द इक्वेशंस वेयर 5x minus y is equal to 7 और दूसरा इक्वेशन था 15x minus 3y is equal to 21, ठीक है। अगर मिला लूं, यही है आई थिंक, 5x minus y equal to 7, 15x minus 3y equal to 21, ठीक है। चलो करते हैं इसको, बोलो क्या क्या फ्रेम करें? Delta x. Delta x, delta y. डेल्टा x, ये डेल्टा x में नीचे बार बार नीचे लाना होता है, डेल्टा x और डेल्टा y। ओके, डेल्टा बताओ जल्दी से क्या होगा? 5, 15, Minus 5, 1, 15, 1 minus 1, minus 5, 15, 1 minus 1. minus तो minus 1 minus 1. ओके, डेल्टा x होता 7, 21, minus 1, 7, 21 करेक्ट, फिर माइनस 1 माइनस minus 3, डेल्टा y बताओ। 5, 15, 7, 21. 721. 5, 15 दैट्स करेक्ट, दूसरा वाला 720 दैट इज आल्सो करेक्ट। ओके, आओ थोड़ा कैलकुलेट करें इनको कि क्या वैल्यू आएगा। डेल्टा का वैल्यू आई थिंक 0 आ रहा हाँ, sir. तीनों का है, तो कमेंट करना मुश्किल है, इसका भी 0 ही आएगा, मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, इसका भी देख सकते हो क्या आएगा, 0 है। 0 है. 2 वेरिएबल के नोट के हिसाब से ये किसका सिचुएशन बना, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का, नो सोल्यूशन का? Infinite. Infinitely many. इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, ठीक है। अब देखना ध्यान से कि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का सोल्यूशन हम ढूंढते कैसे। अब ये तो पता चल गया कि इसमें इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा, लेकिन उसको एग्जैक्टली फाइंड कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ध्यान से उसको समझने का ट्राई करें। जब कभी भी आपको इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का सिचुएशन मिले तो आपको करना क्या होता है कि जो भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर कितना वेरिएबल है बताओ इस सिचुएशन में? 2. 2, तो इन दोनों में से किसी एक को आप k मान लो, किसी भी एक को मान लो, आपका चॉइस है। आप y को भी मान सकते हो और आप x को भी मान सकते हो, ये आपका चॉइस रहेगा, लेकिन किसी एक को k मान, ठीक है। किसको k मानोगे बताओ? ओके, मैं y को k मान के करता हूँ काम, ठीक है। देखना ध्यान से। अब पहले तो यहाँ बोल देते हैं कि सिंस डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा y इक्वल टू 0 एंड delta is also equal to 0, therefore the system will have infinitely many solutions. Infinitely many solutions. अब ये जो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, ये देखने में कैसा होगा और कैसे निकाला जाएगा, उसका आइडिया मैं एक बार आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूं। तो उसका आइडिया ये होता है कि आपके गिवन सिस्टम के अंदर में जितना भी वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर 2 वेरिएबल है, आगे चल के हम 3 वेरिएबल का भी देखेंगे। तो जितना भी वेरिएबल है उनमें से किसी एक को आप k मान लो, ठीक है, उनमें से किसी एक को आप k मान लो।
के मानने के बाद में उस के के टर्म्स में आप दूसरे वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करो। पहले एक को के मानो, फिर दूसरे वेरिएबल का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ के आप फाइंड करो, और इस इक्वेशन से जो भी आपको y का और x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ के मिला है उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करके देखो कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, इतना सा काम मैं पहले करके दिखाता हूँ एंड देन आई विल कमेंट इसका क्या मतलब। तो अगर मैं बोलूं लेट, किसको के मान दो, बोलो आप लोग का चॉइस, x को या y को। y को। ठीक है, तो लेट y इज इक्वल टू के। अगर y को के मानते हो तो उस केस में एक बात बताओ कि इक्वेशन 1 से आप क्या कह सकते हो, x का वैल्यू क्या होगा इससे। एक बार इसको कॉपी कर देता हूँ, ये पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, दोनों की जरूरत पड़ेगा हम लोग। ध्यान से आप लोग देखते जाना, बहुत ही इजी थॉट है, समझ में आ जाना चाहिए। ये है मान लो कि हम लोग का इक्वेशन। तो अगर मैं y को k मानता हूँ तो शुरुआत में इसको 1 बोल देता हूँ और इसको 2 बोल देता हूँ। इक्वेशन 1 विल इम्प्लाई x का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ जरा। आई थिंक 7 plus y by 5। k by 5, मतलब 7 plus y by 5 होगा। y को अपन ने k माना है तो x का वैल्यू 7 plus k by 5 हो जाएगा। बोलो ठीक है नहीं ठीक है। हाँ ओके, अब चेक करते हैं कि ये वैल्यूज सेकेंड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। तो चेक करने का तरीका होगा कि LHS ऑफ इक्वेशन 2 आप निकालोगे क्या आता है। LHS ऑफ इक्वेशन 2 ये निकालो आप। तो आपके पास में है 15 टाइम्स ऑफ x, यानी कि 15 टाइम्स ऑफ 7 प्लस k डिवाइडेड बाई 5, और -3 टाइम्स ऑफ y, y का मतलब हो जाएगा कि दिस इज इक्वल टू, ध्यान देना कि ये कटेगा यहाँ पर। ठीक है, दिस वुड बी हाउ मच 3, फिर 3 से खोलोगे तो इट विल बी 21 प्लस 3k माइनस 3k, दिस इज इक्वल टू 21, 3k गॉन। इज इट इक्वल टू RHS? यस इट इज इक्वल टू RHS। देख रहे हो, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि इस सिस्टम का जो सोल्यूशन होगा वो देखने में ऐसा हो कि देयरफॉर x इक्वल टू x नहीं, हमने किसको के माना था, y को। x इक्वल टू मेरे को मिला था 7 प्लस k बाई 5 एंड y इज इक्वल टू k इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब आप सोचोगे कि यार ये कैसा अजीब सा सोल्यूशन। तो आंसर इज कि देखो इस सिस्टम का एक सोल्यूशन आने वाला था या इनफाइनाइट सोल्यूशन आने वाला था, पहले तो ये बताओ। इनफाइनाइट। अच्छा, उन सारे इनफाइनाइट सोल्यूशन को अपन डिस्क्रीटली तो नहीं लिख पाते क्योंकि इनफाइनाइट सोल्यूशन है, सारे पेयर्स को कैसे लिखो, नहीं पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या कि इसको जनरल तरीके से लिख दिया गया कि y का वैल्यू अगर आप k लेते हो तो x का वैल्यू 7 प्लस k बाई 5 होगा। अब यहाँ पर आप k का अलग अलग वैल्यू अपने मन में इमेजिन करते रहो और आपको x और y का अलग अलग पेयर ऑफ आंसर्स मिलता रहेगा। मैं कुछ इलस्ट्रेशंस देता हूँ आप लोग को। जैसे सपोज करो कि अगर मैं k इक्वल टू 1 इमेजिन करूँ तो जो सोल्यूशन का वैल्यू होगा दैट वुड बी लाइक 8 बाई 5 कॉमा 1। अगर मैं k को 2 इमेजिन करूँ तो सोल्यूशन का जो वैल्यू होगा दैट विल बी लाइक 9 बाई 5 कॉमा 2। अगर मैं k को 3 इमेजिन करूं, k का वैल्यू 3 ले लूं मैं, तो सोल्यूशन विल बी लाइक 2 कॉमा 3। बोलो फील आ रहा है। तो इस तरीके से k चेंज करते रहने पे आपको अलग अलग वैल्यू मिलते रहेगा सोल्यूशन का, और k का कितना वैल्यू आप ले सकते हो, तो k का आप इनफाइनाइट वैल्यू ले सकते हो। k के जगह पर आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, और जब k का वैल्यू बार बार आप चेंज करते रहोगे दिस स्टैंडर्ड पेयर विल गिव यू डिफरेंट आंसर फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ k। तो k के अलग अलग वैल्यू के लिए आपको अलग अलग पेयर ऑफ आंसर मिलता रहेगा। तो हेंस दिस जनरल फॉर्मेट इज रिप्रेजेंटिंग इन इटसेल्फ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। तो जब कभी बेटा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा ना तो उसको सॉल्व करने का तरीका यही होगा कि एक वेरिएबल को अपन कुछ मान लेंगे, दूसरे वेरिएबल को उसके टर्म्स में निकालेंगे, और फिर इन दोनों का वैल्यू नेक्स्ट वाले इक्वेशन में डाल के चेक करेंगे कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। कभी कभी आगे चल के 3 वेरिएबल में आप ऐसा भी देख सकते हो कि इन दोनों का जो वैल्यू है वो थर्ड वाले को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अगर थर्ड वाले को सेटिस्फाई नहीं किया
वो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का केस होगा या नो सोल्यूशन का केस होगा, बताओ। नो सोल्यूशन। No solution. और अगर करेगा तो इट विल बी केस ऑफ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। एंड व्हाट विल बी द इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन? यही, ये जो ठीक है। स्ट्रक्चर है, यही है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का रिप्रेजेंटेशन। इसमें आप की चेंज करते रहो एंड कीप ऑन जनरेटिंग न्यू आंसर एवरी टाइम फॉर एवरी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ की। आया समझ बात? नहीं आया समझ? समझ गया सर। समझ गया। सबको आया बेटा? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके हाँ, चलो अब 3 वेरिएबल पे चलते हैं। 2 जो वेरिएबल ये का बोलो बेटा। LHS ऑफ 2 वाला स्टेप है वो भी करके दिखाना होगा ना? करके दिखाना होगा। मतलब वैसे तो 2 वेरिएबल में ये नो नहीं है कि अगर ऐसा हुआ तो इनफाइनाइट सोल्यूशन ही होगा, लेकिन फिर भी स्टेप्स अपन करके दिखाएंगे ये वाला, ठीक है। और 3 वेरिएबल में दोनों पॉसिबिलिटी है, जैसा कि मैंने लिखा था नोट में, अगर आपको याद हो तो, कि 3 वेरिएबल में अगर ऐसा होता है तो दोनों ही चीज हो सकता है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन भी हो सकता है, नो सोल्यूशन भी हो सकता है। तो काइंड ऑफ 3 वेरिएबल वाले में ये चीज मैंडेटरी है कि आपको वो चीज करके देखना चाहिए, लेकिन 2 वेरिएबल में भी व्हाइल राइटिंग द सॉल्यूशन वी विल परफॉर्म दिस होल रिचुअल, ठीक है। हम इसको डाल के देखेंगे। आया समझ? नहीं आया समझ? बताओ एक बार। हाँ सर। समझ गया। ओके, चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा 3 वेरिएबल वाला बात, ठीक है। 3 वेरिएबल में यह है पहला सवाल हम लोग के लिए। बताइए क्या क्या फ्रेम करें। डेल्टा डेल्टा Delta X, delta Y, delta Z. कितने कम लोग बोल रहे हैं, कितना दुख होता है मुझे जब इतने कम लोग बोलते हैं। कुछ और लोग भी पार्टिसिपेट करो यार, बताओ क्या क्या बनाएं। डेल्टा डेल्टा एक्स डेल्टा डेल्टा है। हाँ, सब सोच भी रहे हैं, सब तो एक ही बात बोल रहे हैं, हम भी क्या वही बोलते रहे। चलो कोई बात नहीं, लेकिन जब भी मौका मिले बच्चों बोला करो यार, बोलने से सही रहता है। डेल्टा इक्वल टू, चलो बताओ, फिलअप करें। 6 1 2 6 1 2 6 अच्छा 1 2 ऐसे, ठीक है। 6 1 2 और बोलो 1 3, 1 3 1 ठीक है। और बोलो minus -3 -2 4 4, ठीक है क्या? हाँ सर। ठीक है, चलो इसको ना एक्सपैंड भी कर ही लेते हैं, ठीक है। मतलब अब थोड़ा ज्यादा बड़ा बड़ा आएगा ये लोग, एक्सपैंड भी कर लेते हैं। क्या आएगा बताओ? फर्स्ट रो से अगर करते हैं तो 6 रो गया, कॉलम गया, 12 प्लस 2 आई थिंक, तो 14, 14 ओके। फिर -1 बोलो, रो गया कॉलम गया, क्या 4 और प्लस 4 कितना? 8 करेक्ट। फिर उसके बाद में बेटा -3 रहेगा यहाँ पर। उसके बाद में क्या, रो गया कॉलम गया, 1 -6 कितना आ जाएगा? -5। -5 ओके, सिंप्लीफाई करते हैं। 6 × 14 कितना हो जाएगा बताओ? 84 84 करेक्ट। -8 और प्लस 15 तो क्या बचेगा बताओ? 91 शायद। 91 91 इज इट इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 0? not equal to नॉट इक्वल टू 0। तो क्या हम डायरेक्टली यहाँ से कमेंट कर सकते हैं कि देयरफॉर इट विल हैव यूनिक सॉल्यूशन? इट विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, इस यूनिक सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए अब मेरे को क्या क्या बनाना पड़ेगा? डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, ठीक है। एक बार ना आप लोग थोड़ा D1 D2 D3 को देख लो क्या क्या है। 5 5 8। तो डेल्टा एक्स बनाने के लिए बेटा इसके जगह पर क्या होना चाहिए? 5 5 8, ये हो गया डेल्टा एक्स, ठीक है। आओ तो इसको ब्रेक करें, क्या होगा बताओ? 5 इंटू, बाकी लोग भी बोलो बेटा, ये तो आता है सबको। रो गया कॉलम गया, 12 प्लस 2, अब ठीक है बोलो 5 इंटू 12 प्लस 2 14। नेक्स्ट -1 इंटू रो गॉन कॉलम गॉन, क्या 20 प्लस 16 26। 20 प्लस 16 36 करेक्ट। नेक्स्ट -3 इंटू एक सेकेंड, रो गया कॉलम गया, 5 माइनस 24 कितना? -90 -90। तो कुल मिला के सिंप्लीफाई करें, 5 इंटू 14 कितना हो जाएगा? 70
बोलो 70 माइनस 36 और प्लस 57, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर पूरा कि ये कितना है, 91 ये आ गया डेल्टा एक्स। नेक्स्ट मेरे को फाइंड करना है डेल्टा वाई, ठीक है। डेल्टा वाई के लिए अपन किसको चेंज करेंगे ये बताओ। आई थिंक सेकंड कॉलम, Second column. और सेकंड कॉलम को किससे रिप्लेस करोगे, 5 5 5 5 3। एक तो नॉन जीरो आ ही गया। तो वो भी तो नॉन जीरो ही था, इसमें तो सारा ही फाइंड करना पड़ेगा ना। नहीं, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई इन तीनों में से भी एक अगर नॉन जीरो आ गया तब तो निकाल ही सकते हैं हम लोग। हाँ तो वही तो निकालने टाइम पे तो, लेकिन डेल्टा वाई चाहिए होगा ना अच्छा बेटा, अच्छा, हाँ 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 हाँ। इसीलिए ओके। चलो डेल्टा वाई ब्रेक करते हैं बेटा, बताओ सर वो रो 5 वन। 5 8 होगा 8। अच्छा थैंक यू, 5 5 8। अच्छा बताओ रो वन से क्या आएगा, 6 टाइम्स ऑफ 36 रो कॉलम 36 प्लस 16, 36 करेक्ट। 36 माइनस 5 टाइम्स ऑफ रो गया कॉलम 4 8 8. 8 शानदार। माइनस 3 इंटू माइनस रो कॉलम 8 -2 माइनस 10 माइनस 2 करेक्ट। चलो सिंप्लीफाई करें, 6 इंटू 36 216 शायद है ना, 216 माइनस 40 प्लस 5 कितना हो जाएगा, तो 5 बोलो। नहीं 6 2 5 6 होगा शायद. अच्छा 6 नहीं 6 नहीं 5 मतलब, ठीक है 5 नहीं 6 करेक्ट। हाँ बोलो तो कितना हो जाएगा, 230 250 आई थिंक 182 182. 182 करेक्ट। अच्छा डेल्टा जेड के टाइम पे किसको चेंज करें बेटा, थर्ड कॉलम Third column. थर्ड कॉलम करेक्ट। डेल्टा जेड के लिए थर्ड कॉलम विल चेंज, और थर्ड कॉलम में क्या लिखेंगे, 5 5. 5 5 8 8 5 5 8। चलो ब्रेक करके बताओ क्या आएगा, 6 इन 90 रो कॉलम 19 24 माइनस 5 19, बहुत बढ़िया 19। नेक्स्ट माइनस 1 इंटू -2 -2 कॉलम 8 माइनस 10 माइनस 2 करेक्ट, और प्लस 5 इंटू -5 रो कॉलम 1 माइनस 6 माइनस 2। आई थिंक ये समझ में आया। 6 इंटू 19 क्या हो जाएगा बेटा, 114 114 प्लस 2 माइनस 25 क्या होगा, 91 ही होगा शायद, 91 90। तो अब अल्टीमेटली निकालते हैं, x इक्वल टू आएगा डेल्टा x बाई डेल्टा, y इक्वल टू आएगा डेल्टा y बाई डेल्टा, एंड z इक्वल टू आएगा डेल्टा z बाई डेल्टा। वैल्यूज डाल देते हैं, डेल्टा x का 91 था और डेल्टा का भी 91 था, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। फिर डेल्टा y का 182 था और इसका भी 91 था, तो दिस विल बी 91 by 91, this will be 91 by 91, 91 is sorry, second wala will be 182 by 91, third wala will be again 91 by 91, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, नहीं क्लियर है, हाँ सर। क्लियर है ओके। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, x इक्वल टू 1, सर y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 1। आया One. समझ, नहीं आया समझ, आ गया थोड़ा पूरा 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 अच्छा। तो ठीक है, एक आप लोग और ऐसा सवाल मैं करवाता हूँ, थोड़ा एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाओ, ठीक है। देखो ये वाला एग्जाम्पल 4, बताओ तो इक्वेशंस क्या क्या दिया हुआ है इसमें। इक्वेशन में जानबूझ के लिख रहा हूँ, हाँ क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। जो D1 D2 D3 है, क्या मैं उसको 1 4 और 6 ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता? नहीं -1 -4 करेक्ट। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, यहाँ पर होना चाहिए -1, दूसरा हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू इट विल बी -4 एंड x प्लस 3y प्लस 4z विल बी इक्वल टू -6। ये हो जाएगा आप लोग का मेन गिवन इक्वेशन, ठीक है। अब जल्दी से डेल्टा वेल्टा फ्रेम करते हैं, बताओ तो डेल्टा क्या हो जाएगा,
1 1 1 1 1 1 और 1 2 3 1 2 3 और 1 3 4 1 3 4 3 4 ठीक है। अब ब्रेक भी करें रो 1 से क्या हो जाएगा 1 into 1 into 8 1 minus 9 minus minus 1. okay minus 1 into 4 1 3 1 1 और plus 1 into 3 minus 2 1. minus 2 okay so this is equal to क्या है minus 1 plus 1 तो कट गए this is equal to minus 1 equal to 0 या not equal to 0 not equal to 0. not equal to 0 तो unique solution की क्या Unique solution. Unique solution. unique this is not equal to 0 therefore it has unique solution ये बात आई थिंक क्लियर हुई गई इट हैज यूनिक सॉल्यूशन हाँ अब फाइंड करते हैं डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड तो डेल्टा एक्स के लिए रहेगा तो यही वाला खाली आप लोग d1 d2 d3 देख लो दैट इज -1 -4 -6 तो डेल्टा एक्स के टाइम पे आई थिंक फर्स्ट कॉलम विल चेंज बोलो स्टूडेंट्स हाँ क्या आ जाएगा बेटा -1 -1 -4 -4 -6 अच्छा ब्रेक करते हैं अब इसको फर्स्ट वाले से ब्रेक करो तो -1 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा रो गॉन कॉलम गॉन 8 minus 1 -1 करेक्ट फिर -1 into रो कॉलम -16 और +18 कितना 2 4. 2 होगा क्या शायद 2 होगा 2 होगा ना ठीक बोल रहा हूँ तो हाँ हाँ सर ओके नेक्स्ट बेटा +1 into क्या 0 रो कॉलम -12 +12 तो ये 0 हो जाएगा तो यहाँ से फुल्ली सिंप्लीफाई करके 1 - 2 विच इज इक्वल टू आई थिंक -1 ठीक है क्या बोलो हाँ सर. Awesome. ओके डेल्टा वाई में क्या चेंज होगा बेटा second column कॉलम 2 और कॉलम 2 चेंज होके क्या हो जाएगा -1 -1 -4 और -6 और -6. जल्दी से ब्रेक करते हैं क्या होगा रो 1 से ब्रेक करो 1 into रो कॉलम तो -16 2 +8 2 करेक्ट फिर -+1 into रो कॉलम 1 4 -3 1 करेक्ट फिर +1 into रो कॉलम -6 +4 minus 2. -2 this is equal to 2 +1 -2 2 2 gone 1 और लास्टली डेल्टा z इक्वल टू इस बार कौन चेंज होगा Column 3. कॉलम 3 क्या आ जाएगा -1 -4 -6 माइनस शानदार बेटा करो इसको भी ब्रेक करो रो 1 से तोड़ दो 1 into बोलो 0 -12 12 0 करेक्ट फिर नेक्स्ट -1 into रो गया कॉलम गया तो -2 -6 +4 minus -2 और माइनस का माइनस ही रहेगा -1 into यहाँ से रो गया कॉलम गया 1 1 ये 1 आ जाएगा क्या आ जाएगा यहाँ 0 + 2 -1 which is equal to 1 तो आई थिंक इस सब 1 -1 इसी टाइप का आया है ठीक है डेल्टा खुद -1 है मतलब सबका डिनोमिनेटर विल बी -1 डेल्टा x इज -1 डेल्टा y इज 1 एंड दिस इज 1 तो x इक्वल टू डेल्टा x बाई डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा z बाई डेल्टा डेल्टा इज -1 एवरीवेयर ठीक है तो x इज इक्वल टू डेल्टा x क्या था 1 था या -1 था -1 तो -1 बाई -1 फिर y इज इक्वल टू डेल्टा y शायद 1 था 1 बाई -1 एंड z में डेल्टा z शायद 1 था
by minus 1. So x is equal to ultimately 1, y is equal to minus 1 and z equal to minus 1. रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? समझ गया सर। आगे डिफिकल्ट लगा या ठीक है? बहुत इजी है। इजी था ये तो। Easy था सर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। बेटा एग्जांपल 5 आई थिंक कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला एग्जांपल है, टाइम लग जाएगा। 6 कर लेते हैं, 5 को अगले क्लास में टैकल कर लेंगे, ठीक है? 6 में देखो तो क्या क्वेश्चन दिया। यूजिंग डिटरमिनेंट्स शो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए, ठीक है? और सॉल्यूशन कब नहीं आएगा इसका, बोलो? डेल्टा इक्वल टू 0 और डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड में से कोई एक आदमी नॉन जीरो हो जाएगा। ओके, आइडिया सबको क्लियर है? एक बार हाँ या ना में जवाब दो। हाँ सर। हाँ सर। चलो बेटा पहले डेल्टा फ्रेम करते हैं, बता दो डेल्टा क्या आएगा। 2 1 3 -1 3 2 1, ये 22 लिखा हुआ है, एक्चुअली 2z होना चाहिए। एक सेकंड वेट करना। एग्जांपल नंबर 6, this should be 2z। एक सेकंड, ये वाला z है। ओके चलो कंटिन्यू करते हैं। क्या बोल रहे थे आप लोग? 1 2 और 3, ठीक है? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाउ कैलकुलेट करते हैं, क्या हो जाएगा बोलो? 2 टाइम्स ऑफ रो गया, कॉलम गया, 9 - 4 कितना? 5। ठीक बोल रहे हैं? हाँ सर। हाँ सर। फिर +1 इंटू -3 1 +3 मतलब +1 इंटू क्या, कॉलम गया 3 -3 माइनस माइनस ओके, ये आ जाएगा -3। फिर क्या, +1 इंटू रो गया, कॉलम गया, क्या आएगा? 2 -7 -7 -7। सिंप्लीफाई करो तो दिस इज 10 -3 -7 विच इज इक्वल टू 0 आ जाएगा शायद। अभी सिर्फ डेल्टा इक्वल टू 0 आने से हम बोल सकते हैं क्या कि इसका नो सोल्यूशन होगा, या और कुछ देखना पड़ेगा हम लोग? देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा। बड़े अच्छा, एक बार D1 D2 D3 देख लो, 4 12 और 10। ओके, तो डेल्टा एक्स थोड़ा सा फाइंड करते हैं, देखते हैं कि वो क्या आता है। सपोज करो कि मैं इसको डेल्टा एक्स बनाना चाहता हूँ, तो किसको चेंज करना होगा? फर्स्ट कॉलम। और किससे चेंज हो जाएगा? 4 12 10। 4 12 10, करेक्ट। 4 12 10। हाउ टू सिंप्लीफाई करें? फर्स्ट वाले से कर लो, तो 4 टाइम्स ऑफ 5 रो गया, कॉलम गया, 9 - 4 इट इज 5 माइनस +1 इंटू रो गया, कॉलम गया, 36 -20 16 और -1 इंटू रो गया, कॉलम गया, 24 -6 ओके। सर +1 इंटू नहीं होगा। अच्छा +1, सॉरी, ठीक है ठीक है। अभी क्या आ जाएगा बताओ? 20 + 16 -6, ठीक है? यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ? 30 30 0 है या नॉन जीरो? नॉन जीरो। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इसके नॉन जीरो होने के वजह से कैन यू फील कि अगर आप x फाइंड करने का ट्राई करोगे तो दैट विल बी डेल्टा x बाय डेल्टा विच विल बी 30 डिवाइडेड बाय 0, जो कि काइंड ऑफ क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। आ रहा है समझ? नहीं आ रहा समझ? और आ गया सर। आगे तो अब क्या आगे करें कि नहीं करें? नहीं करना नहीं करने से भी हो जाएगा। तो हम बोलेंगे देयरफॉर द सिस्टम has
नो सोल्यूशन, इसका एक भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। और अगर नो सोल्यूशन हुआ ऑटोमेटिकली वो सिस्टम कैसा सिस्टम हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो इसीलिए हम यहाँ पे बोल देंगे कि देयरफॉर द सिस्टम इज व्हाट, इनकंसिस्टेंट, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ओके, क्लियर है 100%? यस और नो? हाँ सर। बाकी ठीक है बेटा, इसमें वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस वाला एक क्वेश्चन रह गया, और उसके आगे कुछ हम वर्ड प्रॉब्लम्स भी देखेंगे, जहाँ पे अब इन क्वेश्चंस में तो अभी क्या हो रहा है कि इक्वेशन आपको बना के दिया हुआ है, आपको सिंपली उसको सॉल्व करना है। लेकिन आगे चल के ऐसा भी होगा कि इक्वेशन आपको बना के नहीं दिया हुआ रहेगा, आपको वर्बली कोई एक फिजिकल सिचुएशन बताया हुआ होगा, तो आपको वहाँ पर इक्वेशन भी खुद से बनाना है और क्रेमर्स रूल से सॉल्व करना है फिर उसको। तो उस टाइप का क्वेश्चन जो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में टैकल करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली क्रेमर्स रूल आपका खत्म हो जाएगा, फिर हम आगे और कुछ नया मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? बताओ हाँ या ना? हाँ सर। चलो ठीक है बेटा, फिर आज के क्लास को यहाँ पर मतलब एंड करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। Thank you, Thank you, sir. Sir. Thank you, sir. वेलकम Thank you, sir. वेलकम।